वेलकम टू द चैनल फिल्मी शोला। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म मॉर्टल इंजन्स। आज से 1000 साल पहले 60 मिनट वार हुई थी, जिसमें ये धरती मुकम्मल तौर पर तबाह और इसके रिसोर्सेज तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। बचे खुचे लोग अपना घर बार छोड़कर हैवी इंजन से बने हुए मूविंग सिटीज़ में रहा करते थे। स्टोरी के मेन मरकज़ लंदन सिटी को दिखाया जाता है, जो टेक्नोलॉजी और पावर के लिहाज से सबसे आगे था। इसके डिप्टी लॉर्ड मेयर वैलेंटाइन की नज़र एक छोटे से सिटी पर पड़ती है, जिसे एक नकाबपोश लड़की हेस्टर लीड कर रही थी। वैलेंटाइन के आर्डर पर उसकी टीम ने हेस्टर की सिटी को अपने कब्जे में ले लिया। लंदन सिटी की इंतजामिया उन लोगों से कहती है कि आप सारे सुरक्षित हो और हमारे सिटीजन बनकर आज़ादाना जिंदगी गुजार सकते हो। ये उनकी कीमती चीज़ों और अनाज पर कब्जा करने के बाद गार्बेज मटेरियल को भट्टी में डाल देते हैं, क्योंकि वो इसे जहाज के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नकाबपोश लड़की हेस्टर वैलेंटाइन को पहले तो घूर घूर कर देखती रही, फिर कुछ ही देर बाद उसने चाकू से वैलेंटाइन पर हमला कर दिया। ये वैलेंटाइन की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहती है कि ये मेरी मॉम का बदला है। एक लड़का टॉम हेस्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेस्टर वहां से भाग गई। ये जहाज के गार्बेज रोड की जगह छलांग लगाते हुए टॉम से कहती है कि वैलेंटाइन ने मेरी माँ का कत्ल किया है। टॉम ने इसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज से बाहर निकल जाती है। मीनवाइल वैलेंटाइन भी वहां पहुंच गया। टॉम इसे बताता है कि हेस्टर आपको कातिल कह रही थी और ये कि आपने उसकी माँ को मारा है। वैलेंटाइन ने इस राज को छुपाने की खातिर टॉम को गार्बेज आउट में उसी जगह फेंक दिया जहाँ से हेस्टर बाहर निकली थी। वैलेंटाइन एक बहुत ही सीक्रेट और खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका नाम था मेडोसा। इसको लीड करने वाली एक लेडी इंजीनियर वैलेंटाइन से कहती है कि हेस्टर को मारने के लिए आपको मॉन्स्टर नुमा साइबोर्ग शराइक से रब्ता करना चाहिए, जो भूखे शेरों की तरह हेस्टर को ढूंढ रहा है। हेस्टर ने शराइक से को वादा किया था, जिसे वो तोड़कर भाग चुकी है, जिसके बाद शराइक उसके खून का प्यासा हो चुका है। टॉम और हेस्टर दोनों एक ही जगह जिंदा सलामत जहाज से बाहर निकल चुके थे। एक कपल इनको बेचने के लिए धोखे से इंसानों की मंडी में लेकर चला गया। लोग इनकी बोली लगा रहे थे कि अचानक एक वॉरियर ऐना वहां पहुंचकर इनकी सबसे ज्यादा बोली लगाती है। जब अगवाकारों को पता चला कि हेस्टर को छुड़ाना ऐना की मजबूरी है, तो वो पैसों की खातिर इसे ब्लैकमेल करते हैं। ये पैसे दिए बगैर उनसे फाइट करती है और अपनी गन से शूट करते हुए सभी को मार दिया। जैसे ही ये हेस्टर और टॉम को लेकर बाहर निकली, तो इनका सामना होता है शराइक से, जो हेस्टर को मारने आया था, लेकिन इसे देखकर शराइक की इंसानियत जाग जाती है। ऐना के सोल्जर शराइक को मुसलसल शूट कर रहे थे, लेकिन हेस्टर ने उनको रोक दिया कि इसे ना मारो। शराइक को काफी गोलियां लग चुकी थी, जिसकी वजह से इसका जिस्म टूटना शुरू हो गया था। मरने से पहले ये हेस्टर से कहता है कि जब आप मेरे पास आई थी तो आपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ था। आपकी ये अमानत मेरे पास है और मैं इसे लौटाना चाहता हूँ। जिसके बाद इसने अपनी पॉकेट से नेकलेस को निकाल कर हेस्टर को दे दिया। ऐना प्लेन के जरिए हेस्टर और टॉम को अपने सिटी शैनगू में ले आती है, जहां पर इंसान पुराने रीत रिवाज के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे। ऐना हेस्टर को बताती है कि आपकी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी डेथ के बाद जब मुझे पता चला कि आप जिंदा हो, तो मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया था। हेस्टर शराइक के बारे में बताती है कि जब वैलेंटाइन ने मेरी माँ का कत्ल किया था, तो मैंने घर से भागकर अपनी जान बचाई थी। शराइक मुझ पर तरस खाते हुए अपने घर में ले गया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वो मुझे अपने जैसा मॉन्स्टर बनाना चाहता था और मैंने इसकी हामी भी भर ली थी। लेकिन जब मुझे वैलेंटाइन की लोकेशन का पता चला, तो उसे मारने की खातिर शराइक से किया हुआ वादा तोड़कर मैं वहां से भाग गई थी। वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन को एक लड़का बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है जब आपके फादर ने टॉम को गार्बेज आउट में धक्का दिया था। ये मजीद इंकशाफ करता है कि आपके फादर मेडोसा वेपन्स बना रहे हैं, जिससे ये दुनिया फिर से तबाह हो सकती है, जैसा कि पहले हुई थी। हेस्टर को याद आता है कि उसकी मॉम पुरानी एंटीक मटेरियल का बिजनेस करती थी। वैलेंटाइन की मेरी मॉम से अच्छी खासी दोस्ती थी और वो अक्सर हमारे पास आया करते थे। एक दफ़ा मॉम को मेडोसा का कंट्रोलिंग बॉक्स मिला था, जिसे वैलेंटाइन ने लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मॉम ने इनकार कर दिया। जिसके बाद वैलेंटाइन मेरी मॉम को मारते हुए मेडोसा बॉक्स को लेकर चला गया था। असल में मेडोसा वही वेपन है जिससे ये धरती 1000 साल पहले 60 मिनट्स में तबाह हुई थी। सीन शिफ्ट होता है शानगो सिटी में, जहां पर बचे खुचे इंसान इस धरती पर रहते हैं। ये मूविंग सिटीज के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि आए दिन वो इनके वसाइल को छीनने के लिए हमले करते थे। जब शैनगो वालों को पता चला कि वैलेंटाइन मेडोसा वेपन से हमारे सिटी पर हमला करना चाहता है, तो ये प्लान करते हैं कि उसके हमले से पहले हमें आगे बढ़कर लंदन सिटी पर हमला कर देना चाहिए। जब हेस्टर ने नेकलेस को खोल कर देखा, तो उसके अंदर एक फ्लैश ड्राइव पड़ी हुई थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कोई मामूली फ्लैश ड्राइव नहीं, बल्कि एक क्रैश ड्राइव है,
जिस से मेडोसा वेपन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डीएक्टिवेट यानी क्रैश किया जा सकता है। हेस्टर टॉम से डिस्कस करती है कि हमें फ़ौरन लंदन सिटी में जाना चाहिए ताकि मेडोसा को डीएक्टिवेट किया जा सके। ये प्लान कर ही रहे थे कि वैलेंटाइन ने मेडोसा को एक बार चलाकर शॉन गोज सिटी की सेफ्टी दीवार को तबाह कर दिया। मेडोसा को दूसरी बार चलाने से पहले एना और हेस्टर लंदन सिटी में दाखिल हो जाते हैं। हेस्टर ने क्रैश ड्राइव को मेडोसा कंट्रोलिंग बॉक्स के साथ लगाकर पूरे सिस्टम को क्रैश कर दिया। एना और वैलेंटाइन की आपस में होती है खूनखार फाइट जिसमें एना की डेथ हो जाती है। वैलेंटाइन हेस्टर से कहता है कि रिश्ते में आप मेरी बेटी लगती हो, जिसके बाद ये लंदन सिटी के नीचे आकर मर जाता है। फाइटिंग के दौरान लंदन सिटी का इंजन खराब हो चुका था। इसके लोग परेशान थे कि अब हम क्या करें। शान गो का गवर्नर लंदन वालों को अपनी सिटी में रहने की जगह फराहम करता है। हेस्टर और टॉम हेलीकॉप्टर में बैठकर सैर सपाटा करते हुए अपनी नई लाइफ शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही पिक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।